नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप बी भर्ती परीक्षा का जीके का पेपर हल करेंगे। दोस्तों, ये वही पेपर है जो 30 जुलाई 2023 को एक बार रिजेक्ट होने के बाद में दोबारा हुआ था और इसी के आधार पर सेकंड ग्रेड इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान का तो मैंने जीके का वाला पार्ट पहले हल करवा दिया है। आज जो मैं हल करवा रहा हूँ ये इंग्लिश यानी ग्रुप बी में है और जो इंग्लिश एग्ज़ाम हुआ था अंग्रेजी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, तो उसका जीके का पेपर कैसा था इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरे पेपर को आरपीएससी की आंसर की के अनुसार मैच करेंगे। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? संत मावजी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, वीर पत्ता जी। आरपीएससी ने सही आंसर माना है मल्लीनाथ जी। सही आंसर क्या माना है? मल्लीनाथ जी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया? गोगा जी, बापू जी, धन्ना जी, जम्बो जी। सही आंसर क्या है? जम्बो जी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है? समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, अहुआ का कामेश्वर मंदिर, नागदा के सासबहू के मंदिर जो उदयपुर के पास में स्थित है। इसका सही आंसर है समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो स्थित है। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? किशनगढ़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। सही आंसर है किशनगढ़ स्कूल। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत खालिस्तान से होता है, यानी कि शुरुआत हो श्रावणी तीज से तो त्योहारों का अंत किससे माना जाता है? हरियाली तीज से, चतरा चौथ, शीतलाष्टमी, गणगौर। सही आंसर होगा गणगौर। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? 5 जनवरी 1949, 1 नवंबर 1956, 15 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। सही आंसर होगा 1 जनवरी 1950। क्या होगा? 1 जनवरी 1950। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कालबेलिया, भील, बंजारा, गरासिया। सही आंसर होगा भील। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों भील। सही आंसर होगा इसका भील। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात। इसका सही आंसर होगा मेवात। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मेवात। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? 5वां संविधान संशोधन, 6वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन। आंसर क्या आएगा? 7वां संविधान संशोधन। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राज्य विधानमंडल द्वारा। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचंद माथुर, भैरव सिंह शेखावत। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बोनस माना है। क्या माना है? बोनस। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। जूता, आभूषण, वस्त्र, सिर का पहनावा यानी कि पगड़ी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने बोनस माना है। क्या माना है? इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने बोनस माना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी।
जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1649 को समाप्त कर दिए गए। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि ये तीनों ही कथन सही हैं और इसका आंसर होगा ए, बी और सी। ए, बी और सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? ये आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। गलत पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, यानी कि स्वायत्त संस्था है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? श्री अशोक जैन, निहाल चंद गोयल, श्री निरंजन कुमार आर्य, श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। इसका सही आंसर होगा देवेंद्र भूषण गुप्ता। सही आंसर क्या होगा? देवेंद्र भूषण गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 22, 29, 25, 18। सही आंसर आरपीसी ने माना है 29। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? केवल सन पूछा गया है। 1967, 77, 80, 92, 67, 78, 81, 92, 67, 77, 80, 93, 67, 79, 81, 93। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1967, 1977, 1980, 1992। इसका आरपीसी ने सही आंसर माना है। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए? भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों इसका जो आंसर होगा राम राज्य परिषद। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? इसका रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, नीरज डांगी, मुकुल वासनिक। सही आंसर होगा नीरज डांगी। ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की? 4, 13, 2, 15। सही आंसर होगा 13। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ये भी करंट का क्वेश्चन था। 340, 341, 342, 343। सही आंसर माना गया है आरपीसी द्वारा 341। 3, 4, 1। दोस्तों ये जो मैं आंसर की आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है, उसके अनुसार ही मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए रुपये 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 रुपये है। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होगा। इसका सही आंसर माना गया सही नहीं है, तो सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। 8 लाख से आय ज़्यादा उसको प्रीमियम 500 देना होगा, ये सही नहीं है। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जेम एक्सीलेंस, औद्योगिक सितारा, राजस्थान का गौरव, राजश्री। जेम एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया। प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए गए हैं।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बोनस माना है। क्या माना है? बोनस माना है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? हितेश कंवर, खुशी नागदा, खुशी सेन, खुशबू। सही आंसर होगा खुशी नागदा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की? शिवानी सारडा, शिवानी सारडा, शिवांगी सारडा, सविता सारस्वत और सोनिया शेखावत। शिवांगी सारडा इसका आंसर होगा। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियम लीग के पहले चैंपियन बने? दिल्ली वॉरियर्स, पंजाब रॉयल्स, गुजरात थंडर्स, हरियाणा हंटर्स। सही आंसर होगा दिल्ली वॉरियर्स। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनाव करना है। बेरिंग, प्रशांत, बाल्टिक, अटलांटिक, लाल, हिंद महासागर, ओकोटस्क, अटलांटिक महासागर। तो गलत युग्म का चुनाव करना है, तो इसका सही आंसर होगा ओकोटस्क, अटलांटिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, दोनों गोलार्धों में 50 से 60 डिग्री के बीच, दक्षिण गोलार्ध में 50 से 60 डिग्री के बीच, दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 के बीच में। इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 मई, 25 दिसंबर। सही आंसर होगा 16 सितंबर। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या के अनुमान के अनुसार? यूनाइटेड किंगडम, जापान, बांग्लादेश और मिस्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CBDA, यानी कि बांग्लादेश, जापान, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम। अवरोही क्रम पूछा है। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजेल पुनेरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? जगजीत कालरा, जगजीत काजला, ज्योति कुमारी और जया सिंह। तो इसका जो सही आंसर जगजीत काजला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरवा, धौलागिरी। सही आंसर होगा धौलागिरी। सही आंसर क्या होगा? धौलागिरी। पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? ब्राह्मणी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। सही आंसर होगा ताप्ती। तेंदुपत्ता, पलाश, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन। सही आंसर होगा शुष्क पर्णपाती वन। इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। सही आंसर होगा इडुक्की कहाँ? केरल में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? परमाणु शक्ति केंद्र दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है। केगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। सही आंसर होगा काकरापार महाराष्ट्र। सम्मिलित नहीं है पूछा है। भारत के लिए
अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? यूएसए, यूएई और चीन, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड्स, यूएसए, सऊदी अरब और चीन, यूएसए, सऊदी अरब और यूएई। सही आंसर होगा यूएसए, यूएई और नीदरलैंड्स, यही आंसर माना गया है। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? पीटर डकर, अल्फ्रेड मार्शल, थियोडोर लेविट, मैरी पार्सले। सही आंसर थे थियोडोर लेविट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बी कथन है, वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अपैरल पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। दोस्तों, इसमें 2 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन 1 सही है, कथन पहला वाला सही है। वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पे है? 63, 72, 121 और 142। सही आंसर होगा 63। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से पहला, छठा, 8वां, 10वां। सही आंसर है पहला। अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान था 5वां, छठा, 7वां, 10वां। सही आंसर होगा 7वां। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? भारत परिषद, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया? 2002, 2001, 2000, 2003। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 2002। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही आंसर माना है आरपीसी ने जीवन का अधिकार। क्या माना है? जीवन का अधिकार। विभाजन के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों की प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। 270, 229, 299, 289। 299। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बोनस माना है। क्या माना है? इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बोनस माना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52। सही आंसर होगा अनुच्छेद 51। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति। सही आंसर होगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75(1) व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अनुच्छेद 75(2) किसी मंत्री को पद की शपथ, अनुच्छेद 75(5) सही नहीं है। तो किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) ये सही नहीं है, बाकी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, समान नागरिक संहिता 44, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 42A, ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर होगा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 42A। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन का प्रारंभ हुआ 14 फरवरी 1947, 27 फरवरी 1947, 21 मार्च 1947, 23 मार्च 1947। सही आंसर होगा 23 मार्च 1947।
विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939, 1943, 1945, 1948। सही आंसर है 1943। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? हेनरी किसिंजर, जोसेफ नॉय, सैमुअल पी हंटिंगटन और रिचर्ड रोजक्रेंस। इसका सही आंसर होगा सैमुअल पी हंटिंगटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची पी को सूची आर से सम्मिलित करना है। AIADMK 1997, BJD 1972, INLD 1999 और SP 1992। तो इसका जो सही सुमेलन वाला ऑप्शन होगा वो 2, 1, 3 और 4। AIDMK 1972, BJD 1997 और INLD 1999 और SP 1992। ये इसका सही सुमेलन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, AITUC इंडियन नेशनल कांग्रेस, INTUC भारतीय जनता पार्टी, HMS ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो भारतीय जनता पार्टी, इसका जो सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी HMS। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ये तथ्यों को जैसे वे हैं उसी तरह लेती है। ये तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ये बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। सही आंसर होगा ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। दोस्तों, इसका जो RPSC ने सही आंसर माना है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया? लियोनिद ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर पुतिन। इसका सही आंसर माना गया मिखाइल गोर्बाचेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। ये आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? यूरी ब्राउन, पेन ब्रेनर, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, लेव वाइगॉत्स्की। इसका जो सही आंसर होगा लेव वाइगॉत्स्की। ब्राउन फेयर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त यानी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थियों का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। सूक्ष्म तंत्र, मध्य तंत्र, वृत्त तंत्र, बहितंत्र। इसका आंसर होगा सूक्ष्म तंत्र। सूक्ष्म बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रम से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? विकास आनुषंगिक और वातावरण का उत्पाद है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास पूर्वानुमानी होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रतिज्ञापित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों, इसमें अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास, यानी कि ये सभी सही है। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंत्यक्रिया को सुगम और सुविधाजनक बनाना। कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं? उपयुक्त पूछा है तो ये सभी सही है, इनकी A, B, C और D। A, B, C और D इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मिस्टर अमित की उपलब्धियों में निष्ठा है और व्यक्तित्व की ये प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कहलाता है केंद्रीय, प्रधान, द्वितीयक प्रकृति, स्रोत। सही आंसर होगा प्रधान, कार्डिनल। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया, अस्पष्ट विषय वस्तु, बहुपक्षीय, बिंबीय अनुक्रियाएं, स्वतंत्र अनुक्रियाएं। इसका सही आंसर होगा चैतन्य अनुक्रिया। आरपीसी ने यही आंसर इसका माना है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करना कहा जाता है। दबाव, विकल्प का चयन, अनुक्रिया, समायोजन। सही आंसर होगा समायोजन। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक, अवधानात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक, अभिप्रेरणात्मक, अवधानात्मक, उत्पादन, धारणात्मक, अवधानात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणा, धारणात्मक। इसका दोस्तों सही आंसर आरपीसी ने माना है अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आंसर मैं वही बता रहा हूँ जो आरपीसी ने माने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तरल बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा तरल बुद्धि। क्या होगा? तरल बुद्धि। इसका सही आंसर होगा तरल बुद्धि। बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित हैं 3 शाब्दिक, 3 अशाब्दिक उपरीक्षण, 3 शाब्दिक, 4 अशाब्दिक उपरीक्षण, 4 शाब्दिक, 4 अशाब्दिक उपरीक्षण, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, लैंगिक अंतर्नोद, जिज्ञासा अंतर्नोद। सही आंसर होगा जिज्ञासा अंतर्नोद। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है आत्मसिद्धि। थॉर्नडाइक के बहु कारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है स्तर, श्रेणी, क्षेत्र, गति। आंसर क्या होगा? स्तर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? जल्दबाजी, अपने अनुसार आगे बढ़ना, अनभिज्ञता, कुशल होने का जुनून। 3 कुशल होने का जुनून, अभिज्ञता, अनभिज्ञता। लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है। इस आधार पर अभिवृत्ति का ये घटक है, भावात्मक होगा। अपनों को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का ये दृष्टिकोण कहलाता है। व्यक्तिगत, स्वतंत्र, अंतर्निर्भर या सामूहिक। तो इसका सही आंसर माना आरपीसी ने अंतर्निर्भर। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल शब्दों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की ये व्यू रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सृजनात्मक विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, धीमी गति से अधिगम करता, अपचारी बालक। सही आंसर होगा धीमी गति से अधिगम करता। अगला क्वेश्चन है मेवात और डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु में सम्मिलित होता है? कौन सा पूछा है? मेवात और डांग। दोस्तों पहला AW, दूसरा BSHW, BWHW, CWG। इसका सही आंसर होगा CWG। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी डालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? माही, पश्चिमी बनास, साबरमती, मोरेन। सही आंसर होगा पश्चिमी बनास। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था 32,845.30, 32,864.62, 32,737.34, 32,862.50, 32,864.62। ये इसका सही आंसर है। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं अजमेर, पाली, नागौर, सीकर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, बारा, कोटिया, बूंदी, झालावाड़। सही आंसर होगा बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है।
दोस्तों इसमें पूछा है दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए एंड बी, ए और बी। सही आंसर क्या है इसके? ए और बी। सही आंसर होंगे इसके ए और बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक हब माना जाता है? दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर। सही आंसर है जयपुर। करंट का क्वेश्चन था। सही आंसर क्या होगा? जयपुर। कोलवी, कंदरा, बौद्ध कंदराएँ और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित हैं? बारा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, झालावाड़। इसका सही आंसर होगा झालावाड़। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया था? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। सही आंसर होगा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। सही का आंसर क्या होगा? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। आरपीसी ने यही आंसर माना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही चयन बताना है। भेड़, सुरती, गोवंश, नाली, भैंस, बरबरी, बकरी, सांचोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा, भेड़ की नस्ल नाली, गोवंश, सांचोरी, भैंस, सुरती, बकरी, बरबरी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा? 3 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी साम्राज्ययुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है? आहड़, गिलोंड, कालीबंगा, गणेश्वर। सही आंसर होगा गणेश्वर। गिलुंड और भगवानपुरा। गिलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता से संबंधित हैं आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। सही आंसर होगा आहड़। पुरातात्विक नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल स्थल के उत्खनन से संबंधित हैं? 91, कालीबंगा, बेराट, आहड़, गणेश्वर। सही आंसर होगा बेराट। सही आंसर होगा बेराट। गट्ठी याला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? कुकुक, बाहुक, सेलुक, रज्जिल। सही आंसर होगा कुकुक। सही आंसर क्या होगा? कुकुक। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किए? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। सही आंसर होगा अजयराज। सही आंसर क्या होगा? अजयराज। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम क्या है? चित्तौड़ विजय, रणथंभौर विजय, जालौर विजय, सिवाना विजय। दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बोनस माना है। किसी को कोई आपत्ति हो तो वो आपत्ति दर्ज आपको कोर्ट में करा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, कोटा, सीकर, जयपुर, अलवर। कोटा, जयपुर। सही आंसर क्या होगा? कोटा, जयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? जेम्स आउट्रम, कर्नल होम्स, आईटी प्रिचार्ड, कैप्टन सीएल सॉवर्स। सही आंसर होगा कैप्टन सीएल सॉवर्स। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। ये कथन किसका है? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जमनालाल बजाज, लाला हरदयाल। इसका जो सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुनलाल सेठी। सही आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। क्या होगा? बलवंत सिंह मेहता। मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? मीर आलम खां, बख्शी, गुलाम मोइनुद्दीन, यासीन खां, अहमद यादगार खां। सही उत्तर है यासीन खां। सही आंसर क्या होगा? यासीन खां। खानवा की युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? झाला अज्जा, सलहदी तंवर, भूपत राय, माणिक चंद्र। सही आंसर होगा सलहदी तंवर। दोस्तों ये थे
राजस्थान आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा ग्रुप बी का जीके का पेपर। धन्यवाद दोस्तों, मैंने जो आपको आंसर बताए हैं आरपीएससी की आंसर की के अनुसार बताए हैं, इसलिए आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम विगत वर्षों में हुए SSMB और आरपीएससी के जो पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन हम समय समय पे कराते रहते हैं। धन्यवाद।